हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सरोकार क्लासेस। जैसा कि आपने पिछले लेक्चर में देखा था, हमने इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट और उनके सिंबल्स के बारे में पढ़ा था। इस लेक्चर में हम ओम्स लॉ एंड इट्स वीआई कर्व के बारे में पढ़ेंगे। ओम्स लॉ की अगर हम बात करें, ओम्स लॉ को एक जर्मन फिजिसिस्ट थे जॉर्ज साइमन ओम्स, उन्होंने 1828 में पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ करंट के बीच में एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश किया था। वो उन्होंने ये लॉ उसी के बेसिस पे दिया था। आइए इसका स्टेटमेंट देखते हैं ओम्स लॉ का। तो स्टेटमेंट में लिखा है, ओम्स लॉ स्टेट्स दैट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट, प्रोवाइडेड all physical conditions and temperature remains constant। इस ओम्स लॉ की जो मेन कंडीशंस हैं वो तो एक ये फिजिकल कंडीशन और टेम्परेचर है जो कि हमारी कांस्टेंट रहनी चाहिए। फिजिकल कंडीशंस में हमारी आ जाएगी ह्यूमिडिटी, ले लीजिए आप, ह्यूमिडिटी हो गई, रेडिएशन ले लीजिए, या अगर हम एनर्जी की बात कर लें या प्रेशर की बात करें, ये हमारी क्वांटिटी सारी कांस्टेंट रहनी चाहिए और साथ ही साथ जो टेम्परेचर है वो भी कांस्टेंट रहना चाहिए। इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अगर हम एक्सप्रेशन लिखे हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। हम लिख सकते हैं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अगर हम इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को रिमूव करें तो ये हो जाएगा V इज इक्वल्स टू IR, और हम ये एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाएंगे। इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। अगर हम इस रेजिस्टेंस की बात करें, क्या होता है रेजिस्टेंस? मान लीजिए हमारे पास ये वायर दिया हुआ है, इसके थ्रू करंट फ्लो कर रहा है। अगर इस करंट के पाथ में कोई रुकावट आ रही है फ्लो करने में, तो हम उसी रुकावट को बोलते हैं रेजिस्टेंस। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे रेजिस्टेंस के बारे में। रेजिस्टेंस क्या होता है? मान लीजिए ये हमारे पास एक वायर दिया हुआ है, इसमें से करंट फ्लो हो रही है और इस करंट के फ्लो करने के पाथ में कोई रुकावट या कोई अवरोध आ रहा है। मान लीजिए करंट इसमें से जा रही है और बीच में कोई ऑब्स्टिकल आ गया और करंट को यहाँ फ्लो करने में दिक्कत आ रही है। जो दिक्कत हुई ना, उसी को बोलते हैं हम रेजिस्टेंस। अगर हम रेजिस्टेंस की डिफिनीशन की बात करें, रेजिस्टेंस की डिफिनीशन हो जाएगी, द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज द प्रॉपर्टी बाय द वर्च्यू ऑफ विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट हम रेजिस्टेंस का ओम्स लॉ के एक्सप्रेशन से फार्मूला अगर लिखें तो हमारा ये फार्मूला हो जाएगा R इज इक्वल्स टू V अपॉन I। अगर इसके अकॉर्डिंग हम इसकी डिफिनीशन लिखें तो इसकी डिफिनीशन हो जाएगी, द रेशियो बिटवीन द पोटेंशियल difference and the current is known as resistance। इसके बाद इसकी SI यूनिट की अगर हम बात करें तो रेजिस्टेंस की जो SI यूनिट होती है उसको जॉर्ज साइमन ओम साइंटिस्ट जो फिजिसिस्ट थे उनके नाम पे रखी गई थी। इसकी यूनिट हो जाएगी SI यूनिट ओम, और इसका जो सिंबल होता है वो इस तरह से बनाया जाता है, ओमेगा की तरह। अगर हम एक ओम की बात करें तो एक ओम क्या हो जाएगा हमारा? अगर हम यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट रख दें
और करंट भी अगर हम 1 एम्पियर रख दें तो जो हमारी रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी वो 1 ओम आएगी। सो 1 ओम इज इक्वल्स टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 ओम इज इक्वल्स टू 1 वोल्ट पर एम्पियर। नेक्स्ट हम 1 ओम को डिफाइन करेंगे। सो 1 ओम हमारा हो जाएगा द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर is said to be 1 ohm when a current of 1 ampere flows through the conductor across a potential difference of 1 volt। सो ये हमारी 1 ओम की डिफिनेशन हो गई। अब हम बात करेंगे वी आई कर्व के बारे में। सो ये स्टेटमेंट दिया हुआ है द ग्राफ ऑफ वी एंड आई इज स्ट्रेट लाइन। अब देखते हैं इस ग्राफ में ये हमने एक टेबल बनाई हुई है जिसमें हमने 2.5 वोल्ट, 5 वोल्ट, 10 वोल्ट एंड 15 वोल्ट को 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, 20 एम्पियर एंड 30 एम्पियर के अक्रॉस हमने इस ग्राफ में प्लॉट किया हुआ है। ये देखिए 2.5 वोल्ट को हमने 5 एम्पियर के अक्रॉस में प्लॉट किया हुआ है, 5 वोल्ट को हमने 10 एम्पियर के अक्रॉस में प्लॉट किया हुआ है और 10 वोल्ट को हमने 20 एम्पियर के अक्रॉस में प्लॉट किया हुआ है और 15 वोल्ट को हमने 30 एम्पियर के अक्रॉस में प्लॉट किया हुआ है। अगर हम ये जो पॉइंट हैं इन पॉइंटों को अगर हम ज्वाइन करें तो हमें क्या मिलना चाहिए, हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलनी चाहिए। अब इन पॉइंटों को हम ज्वाइन करते हैं। देखिए हम ये पॉइंट ज्वाइन करने के बाद क्या मिल रहा है, हमें स्ट्रेट लाइन मिल रही है। सो ये स्टेटमेंट ग्राफिकली हमने वेरीफाई कर लिया है। अगर हम स्लोप की बात करें इस ग्राफ की, तो स्लोप हमारा होता है tan थीटा के बराबर। तो स्लोप हो जाएगा tan थीटा। नेक्स्ट अगर हम इस ग्राफ में tan थीटा की वैल्यू फाइंड करें, सो इसमें हमने एक ट्रायंगल लिया, ये मान लीजिए हमने ट्रायंगल ए बी सी लिया, इसमें से ये एंगल हो गया थीटा। देन हमारे पास tan थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारा हो जाएगा ये AC हो जाएगा और बेस हमारा हो जाएगा BC। परपेंडिकुलर हो गया AC अपॉन बेस हो गया BC। अगर हम AC और BC फाइंड करें तो हमारा AC आ जाएगा, ये दिया हुआ है यहाँ से पोटेंशियल 5 और ये दिया हुआ है 15। अगर हम AC फाइंड करें, AC हो जाएगा 15 माइनस 5 दैट इज 10। नेक्स्ट अगर हम BC की बात करें तो BC हो जाएगा हमारा 30 माइनस 10। सो BC हमारा हो जाएगा 20। जिसको सॉल्व करें ये हमारा आ जाएगा 1/2। अब जो ये 1/2 आ रहा है यही है रेजिस्टेंस।
देन हम कंक्लूड कर सकते हैं द स्लोप ऑफ वी आई कर्व गिव्स अस रेजिस्टेंस। सो स्लोप ऑफ वी आई कर्व गिव्स अस रेजिस्टेंस। नेक्स्ट हम इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे। हमारे पास कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर थ्रू विच अ करंट ऑफ 2 एम्पियर पासेस व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स एंड इज 30 वोल्ट्स। आइए देखते हैं तो कैसे सॉल्व करेंगे। पहले हम गिवन लिखेंगे, क्या क्या गिवन है। सो में गिवन है वोल्टेज दिया हुआ है 30 वोल्ट। नेक्स्ट हमें दिया है करंट दिया हुआ है, करंट है 2 एम्पियर। अब इसको हम सॉल्व करेंगे ओम्स लॉ के फार्मूले से। जो हमने अभी ओम्स लॉ पढ़ा था उसका जो फार्मूला था V इक्वल्स टू आई आर, इस फार्मूले से हम इसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करेंगे। सो इससे रेजिस्टेंस की वैल्यू हो जाएगी R इक्वल्स टू V अपॉन आई। अब हम पोटेंशियल डिफरेंस और करंट की वैल्यू पुट करेंगे। डिफरेंस दिया हुआ है 30 वोल्ट, करंट दिया हुआ है 2 एम्पियर। इसको हम सॉल्व करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 15। अब हम इसकी यूनिट लिखेंगे, रेजिस्टेंस की यूनिट जो होती है वो होती है ओम। सो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 15 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अ बल्ब ऑफ रेजिस्टेंस 200 ओम draws a current of 4 ampere from a battery, then find the voltage of battery। so इसमें हमें क्या करना है, एक बैटरी दी हुई है, उसमें से एक बल्ब लगा है, उसका रेजिस्टेंस 200 ओम दिया हुआ है, और जो उसमें से करंट ड्रॉ कर रहा है बल्ब, वो दिया हुआ है 4 एम्पियर। सो इसमें हम इसी फार्मूले का यूज करेंगे V इक्वल्स टू आई आर। तो इसमें हमें ये वोल्टेज फाइंड करना है। सो हम इसमें करंट और रेजिस्टेंस की वैल्यू पुट करेंगे। करंट की वैल्यू हमें दी हुई है ये 4 एम्पियर, और रेजिस्टेंस की वैल्यू दी हुई है 200 ओम, इंटू 200 कर देंगे। इसको हम सॉल्व करेंगे, ये हमारा आ जाएगा 200 4 जा, ये हो जाएगा 800। अब हम पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट लिखेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट होती है वोल्ट। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 800 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। द स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट इज 1/2 एंड द करंट फ्लोइंग इन सर्किट इज 2 एम्पियर, देन फाइंड द वोल्टेज ऑफ द बैटरी कनेक्टेड इन सर्किट। सो इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना है, इस क्वेश्चन में हमें वोल्टेज फाइंड करना है, और हमारे पास ये करंट दिया हुआ है और वी आई ग्राफ का ये स्लोप दिया हुआ है। सो अभी हमने पढ़ा था वी आई ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमें रेजिस्टेंस देता है। सो ये इनडायरेक्टली हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू दी हुई है। हम गिवन लिख लें, हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है। ये हमारी हो गई रेजिस्टेंस की वैल्यू 1/2 ओम। ये हमें करंट दिया हुआ है I इक्वल्स टू 2 एम्पियर। फाइंड हमें क्या करना है, वोल्टेज फाइंड करना है। सो हमारे पास फार्मूला है V इक्वल्स टू आई आर, इसमें से हमें ये V फाइंड करना है। सो हम ये यहाँ पे I की वैल्यू पुट करेंगे, ये 2 हो गई, और रेजिस्टेंस की वैल्यू पुट करेंगे, ये हो जाएगी 1/2। देन 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास आएगा 1। सो वोल्टेज की वैल्यू हो जाएगी 1 वोल्ट। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में दिया है एन इलेक्ट्रिक मोटर ऑफ रेजिस्टेंस 460 ओम इज कनेक्टेड टू अ 230 वोल्ट ऑफ सोर्स, देन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ करंट ड्रॉन बाय मोटर। सो इसमें दिया है एक इलेक्ट्रिक मोटर है, उसका रेजिस्टेंस 460 ओम है, और वो एक 230 वोल्ट के सोर्स से कनेक्ट है। तो हमें क्या बताना है इसमें से,
करंट, जो इलेक्ट्रिक मोटर करंट ड्रॉन कर रही है, हमें उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसमें हम सबसे पहले गिवन लिखेंगे, हमें क्या क्या दिया है क्वेश्चन में। हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू दी हुई है जो कि हमारे पास 460 ओम दी हुई है, और पोटेंशियल की वैल्यू दी हुई है 230 वोल्ट। तो V इज इक्वल्स टू 230 वोल्ट। हमें फाइंड करना है करंट। सो V इज इक्वल्स टू आई आर से I हो जाएगा V बाई आर। अब हम क्या करेंगे, इसमें V और R की वैल्यू पुट करेंगे। V की वैल्यू हो जाएगी 230 और ये R की वैल्यू हो जाएगी 460। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और ये 23 से हम 46 को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2। सो I इज इक्वल्स टू 1/2। इसको अगर हम डेसिमल में लिखें तो ये हमारा हो जाएगा 0.5 और करंट की यूनिट हो जाएगी एम्पियर। सो इस क्वेश्चन में हमें जो करंट फाइंड करना था उसकी वैल्यू आएगी 0.5 एम्पियर। सो थैंक यू स्टूडेंट। नेक्स्ट लेक्चर पे आप फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे।